नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोगों के बीच जो है हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। कल मैंने जो है हाइट एंड डिस्टेंस का 9.1 का जो है विथ एग्जांपल और साथ में ही उसका उपयोग कहाँ होता है, क्यों किया जाता है, इसका उपयोग मैंने बताया था। आज जो है हम एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कोशिश करेंगे करवाने का, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री का भी जो है पहले 8.1 से लेके 8.4 तक का जो है सारा वीडियो अपलोड किया गया है आपके चैनल पे, तो आप लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक जो है आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के लिए चलते हैं। कल ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का जो क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग जो है एग्जाम्पल को भी ध्यान दिया कीजिएगा और साथ ही साथ जो है अच्छे से मेहनत कीजिए और सारे क्वेश्चन जो है बार बार बनाइए, रिवीजन कीजिए। बहुत सारे बच्चों का जो है डिमांड रहता है कि हाइट एंड डिस्टेंस हमारा बहुत कमज़ोर है या ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है, समझ में नहीं आ रही है। तो डरने की कोई बात नहीं है। आप लोगों के बीच जो है सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोग को जो भी समस्या होगी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हाँ हमें ये दिक्कत है या हम ट्रिग्नोमेट्री फिर से हमको चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है। तो आपके लिए ऑफलाइन क्लास की भी सुविधा उपलब्ध है। आप ऑफलाइन के लिए भी आपको एड्रेस मिल जाएगा कि आपको कहाँ आना है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको आने की आवश्यकता ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो से ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है फिर से आज एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आज हम सारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट करवाएं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत बड़ा होता है, इसको वजह से हम इसमें लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा जाएगा। इससे अच्छा हम क्वेश्चन आपके सामने पढ़ेंगे। आप स्टूडेंट हैं, आपके पास बुक अवेलेबल ही होगा, आप अपने घर में बुक सामने रख के आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ी हुई है जो अच्छी तरह से जो है तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जो है खंभा है जो धरती पे क्या है, लंबा तना हुआ यानी खड़ा है, और सर्कस की डोर जो है इस खंभे से बंधी हुई है। यानी कि सर्कस की डोर जो क्या है इस खंभे से बंधी हुई है। यहाँ पे भी कुछ कील वगैरह होगा और इससे जो है यहाँ पे भी एक खंभा है, यहाँ पे भी सर्कस की डोर क्या है बंधी हुई है। इस तरह से जो है बना हुआ जो यहाँ पे थीटा कोण है ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, इसको हम ए बी और सी लिखते हैं। और ये सर्कस का जो डोर है वो 20 मीटर लंबी है। तो हमको निकालना है कि जो खंभा है इसकी ऊंचाई क्या है। ये ए बी बराबर भाग ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग जो है बनाते हैं इसको, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो नंबर 1 है, देखिए हमको दिया गया है वो लिख देते हैं। पहले दिया हुआ है AC इक्वल टू 20 मीटर, थीटा जो है हमको कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। हमको निकालना क्या है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से देखिए कि P और H, यहाँ पे हमको H दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है ये P, क्योंकि थीटा कोण है, ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा। तो ये अब यहाँ पे जो है आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब लिखा हुआ है, तो साइन इक्वल टू P/H होता है। तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगाएंगे तो लिख सकते हैं, चूंकि साइन थीटा बराबर
P बटा एच। P मतलब लंब होता है तो ए बी आप लिख सकते हैं, H हमारा हाइपोटेनस कट होता है तो आप AC लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की जगह पे साइन 30 डिग्री लिखेंगे। P हमारा नहीं कुछ है, ए बी है, ए बी, और AC की जगह पे 20 है। साइन 30 का मान क्या होगा, हाफ 1/2, ए बी बटा 20। ए बी बराबर जो है 20/2 हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 10 मीटर। ये आपका आंसर है। फिर से एक बार देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। कहा गया है कि कोई सर्कस है, कोई सर्कस की डोर है, वो एक खंभा से 20 मीटर तनी हुई है, ठीक है। एक खंभा से क्या है, 20 मीटर तनी हुई है, यानी कि 20 सर्कस का जो डोर है वो 20 मीटर लंबा है और वो खंभा से तनी हुई है, ठीक है। और ये खंभा की ऊंचाई पूछ रहा है कि खंभा की ऊंचाई कितनी है। तो और कितना यहाँ पे जो है कितना डिग्री पे है, तो 30 डिग्री थीटा कोण बता रहा है, ठीक है। यानी कि कहने का है इसका, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, जो भूमि का स्तर है और ये जो डोर है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमको इसका लंबाई ज्ञात करना था। तो बहुत आसानी से हो गया। जो दिया हुआ था AC 20 मीटर, थीटा 30 डिग्री, साइन थीटा P बाय H, साइन 30 डिग्री, AB बटा 20, हाफ बराबर AB बटा 20, AB बराबर 20/2, AB बराबर 10 मीटर। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको नोट कीजिए, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और वो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। हम एक पेड़ बनाते हैं, मान लिया जाए हमारा जमीन पे खड़ा क्या है, कोई एक पेड़ है, और बोला जा रहा है कि आंधी आती है और पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ऐसा तो नहीं बोला कि पूरा पेड़ उखड़ गया, ऐसा तो नहीं बोला गया, बोला पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटने के बाद जो है, मान लिया जाए वो यहाँ से कहीं टूट गया हो, ये यहाँ से भी टूट सकता है या यहीं से टूटा होगा, ठीक है। टूटने के बाद जो है उसका आधा भाग जो है वो उसका जो शिखर वाला भाग है, यानी कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को क्या करता है, छूता है, ठीक है। और इसके साथ जो है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे थीटा कोण हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हमारा 30 डिग्री दिया, इसके साथ ये क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का पाद बिंदु, ये हमारा पाद बिंदु है, इसको हम मानते हैं ये हमारा A है, B C, ये D, और ये पेड़ के पाद बिंदु से जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग कैसे इसको निकालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया, एक पेड़ है जो आंधी आने पे क्या होता है, टूट जाता है और पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है। जमीन को जहाँ छूता है वहां कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर जहाँ वो जमीन को छूता है उसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक चीज देखिएगा, यदि हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो हमको पूरा AB निकालना पड़ेगा, AB यानी कि AD भी और ये BD भी। कैसे कि पेड़ की ऊंचाई बोल रही है तो पेड़ तो आधा जमीन पे टूट के तो नीचे जमीन पे न गिरा है, तो इसका भी तो निकालना पड़ेगा और इसका भी निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं बोला कि हमको आधा पेड़ जो टूट के गिरा है, तो सिर्फ उसकी निकालना पड़ेगा, तो वो इतना हो जाएगा, या बचा हुआ जो है उसका ऊंचाई तो बचा हुआ इतना हो जाएगा। लेकिन हमको क्या बोलना है, पेड़ की, यानी कि ये भी निकालना है और ये भी जो टूट के नीचे गिरा ये भी निकालना है। तो बहुत आसान है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये और ये निकालना है, ठीक है। दोनों निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा H हो जाता है कर्ण और ये परपेंडिकुलर लंब हो जाता है। थीटा कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद हमको दिया है आधार, तो हम यहाँ से लिखते हैं 2 नंबर में, गिवन दिया क्या है BC
इक्वल टू 8 मीटर, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, अब देखिए साइन थीटा हम यहाँ नहीं लेंगे, साइन थीटा पी बाय एच होता है, साइन थीटा पी बाय एच होता है, तो ना पी का मान पता है ना हमको एच का मान पता है, हम क्या लेंगे बी बाय एच है तो हम कॉस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री, बी हमारा कितना हो जाएगा बी बाय एच यानी कि बी सी, और एच हमारा डी सी, तो बी सी हमारा कितना है 8 मीटर है और डी सी कुछ नहीं है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 साइन 30 हाफ कॉस 30 √3/2, ये कितना हो जाएगा 8 बटा डी सी, तो डी सी √3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 8 19 16, तो डी सी बराबर होगा 16 बटा √3 मीटर। ठीक है, अगेन पुनः हम मेरा निकला मान क्या डीसी निकला है, डीसी कितना है हमारा 16 बटा √3, हमको निकालना भी क्या है ये बीडी भी निकालना है, तब ना पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात होगी। अभी तो हम जितना भाग टूटा है उतना ही भाग निकाले हैं, अब हमको ये भी बचा हुआ है, तो क्या करना है अगेन हमको फिर से जो है ये बीडी जो है ये निकालना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी बाई बी यानी टेन थीटा, अगेन टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई बी, तो P हमारा क्या है BD और B हमारा क्या है BC, टेन थीटा टेन 30 डिग्री, ये नहीं कुछ है इसको लिख देते हैं BD, ये BC 8 है, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, BD का जो वैल्यू है BD तो कुछ नहीं है तो इसको हम BD ही लिखेंगे नीचे 8, तो BD बराबर क्या होगा 8 बटा √3। अब जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमको निकल गया ये BD भी और हमारा DC भी निकल गया है, दोनों निकल गया है, तो हम क्या करेंगे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, लिखेंगे क्योंकि पेड़ की ऊंचाई क्या है BD जोड़ CD, BD का मान कितना है 8 बटा √3 निकाले हैं, और ये कितना है 16√3, ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, √3 ले लीजिए एलसीएम, 8 प्लस 16 48 हो जाएगा, 48 और 8 कितना होता है 8 8 16 4 1 5 56 बटा √3। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, या नहीं तो आप इसमें से फिर वही, ये भी ठीक है, आंसर एक बार देख लीजिए कितना बनाया हुआ है। आंसर 8√3 है, तो 3 से तो यहाँ पे कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया है, cos 30 का मान √3/2 होता है 60 sin 60, √3/2 हो गया 8 हो गया हमारा, और B/H होता है ना, तो B हो गया 8, ठीक तो है H DC, E 16, यहाँ पे देखिए DC और 16/√3 है, गलती यहाँ पे हो गया, हम 16√3 लिख दिए हैं, 16 बटा √3, ये हो जाएगा एलसीएम √3, ये 8 प्लस 16 बराबर 24 बटा √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हर का ये जो होता है 24 बटा √3, इसको हर का परिमेयकरण होता है √3, 24 √3 गुना √3 3 8 24, ये बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है, बस ये था कि इसमें हमको पेड़ की ऊंचाई, तो ये DC भी निकालना था और BD भी निकालना था, तो सेम है टेन थीटा और cos थीटा को रखिए और दोनों का मान निकालिए, दोनों का मान निकालने के बाद ये जो है पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग, इसके बाद जो हम लोग तीसरे नंबर पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। आप लोग स्कूल में देखे होंगे बच्चों को खेलने के लिए जो है फिसलन पट्टी लगा होता है, ठीक है, फिसलन पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक अलग फिसलन पट्टी है, और जिसका जो है शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ वह 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको 2 फिसलन पट्टी बनाना पड़ेगा। मान लिया जाए हमारा ये फिसलन पट्टी एक होगा जो कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये 2 ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये जो है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितना डिग्री के कोण पे? ये थीटा कोण जो है हमारा 30 डिग्री है। मान लेते हैं ये कोई ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। दूसरा जो है 3 मीटर वाला है और 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है फिसलन पट्टी। ऐसा ही होता है ना, आप लोग देखे होंगे स्कूल में या कहीं अपने बच्चों को लेकर गए होंगे घुमाने के लिए, या आप लोग गए होंगे पार्क में घूमने के लिए। इसका हम नाम जो है PQR दे देते हैं। इसका नाम जो है PQR। ऐसा ही होता है, इधर से सीढ़ी लगी होती है, बच्चे चढ़ते हैं फिर यहाँ से फिसलते हैं, ठीक है, ऐसा ही फिसल पट्टी लगा होता है। तो ये जो है 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का नहीं, ये कितना है 60 डिग्री, और ये 3 मीटर ऊंचाई वाला है। तो बोला क्या जा रहा है ये देखिए, कह रहा है कि स्कूल है या कहीं पार्क है, पार्क में 2 फिसल पट्टी लगी है। एक साल से मतलब एक जो है छोटे बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का फिसल पट्टी है, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई का है, और दूसरा जो है 3 मीटर की ऊंचाई का है, ठीक है। इसमें से जो है बोला जा रहा है कि प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। फिसलन पट्टी की लंबाई ये हमारा निकालने बोल रहा है। इसका AC बराबर इधर वाट है और ये PR बराबर वाट, ठीक है। एक वाला हम लोग चलते हैं जो दिया है, दिया क्या गया हमको, AB बराबर 1.5 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्या निकालना है हमको, ये निकालना है P है और H निकालना है। देखिए P/H किसका होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा P/H। P का हमारा वैल्यू कितना है, AB है, H हमारा क्या है, AC है। साइन थीटा के जगह पे जो है 30 डिग्री। AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 मीटर, और AC क्या लिखेंगे नहीं है, हमको ज्ञात करना है। साइन 30 का मान 1/2 हाफ होता है, 1.5 बटा AC। AC बराबर क्या होगा, 1.5 गुना 2, 1.5 दूनी 3 मीटर। AC बराबर 3 मीटर, ठीक है। दूसरा आकृति में हम देखते हैं, यह आकृति फर्स्ट के लिए था, यानी कि फर्स्ट लिखिए, या आप ऐसा लिख सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। हम अब सेकंड नंबर में जाते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, गिवन PQ बराबर 3 मीटर और थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। हमको यहाँ पे वही H का वैल्यू निकालना है। PR इक्वल टू व्हाट, PR हमारा क्या होगा, तो हम साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P हमारा यहाँ पे कितना है, PQ, और H हमारा PR है, ठीक है। साइन 60, PQ कितना है हमारा 3 है, PR हमको निकालना है, तो PR लिख दिए। साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ये 3 हो गया, यहाँ पे PR हो गया। अब जो है यहाँ पे ऐसा करेंगे, PR गुना √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू PR बराबर 3 2 या 6, तो PR बराबर हो जाएगा 6/√3। हर का परिमेयकरण कीजिएगा, ये √3 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा, 6/6 √3 बटा 3, 3 दूनी 6, तो PR का यहाँ पे वैल्यू निकल जाएगा 2√3, ठीक है। दोनों जगह पे हमारा आंसर है। यहाँ पे AC जो 3 मीटर है, जो हमारा AC जो है फिसलन पट्टी, यहाँ पे देखिए ये AC फिसलन पट्टी जो है ये 3 मीटर का है, और ये हमारा 2√3 मीटर का है,
ठीक है, आप लोग आंसर देख सकते हैं, आंसर देख लीजिएगा, ये सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस फिगर हमारा बन जाए सही। ट्रिग्नोमेट्री में जो है, ट्रिग्नोमेट्री का जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, जो लैंग्वेज हमको दिया हुआ है, उस लैंग्वेज में क्या करना है, उसको समझना है। पढ़ के समझने के बाद फिगर हमारा सही से ड्रा हो जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो फिगर ड्रा ही नहीं कर पाते हैं, कैसे बनेगा। अब जैसे कि हम पेड़ वाला बताए थे आपको, तो लोग क्या करते थे कि पेड़ का हो गया और ऐसे कर दिए, अब पेड़ को गिरा दिए यहाँ पे थीटा कोण 30 डिग्री हो गया, और इसका ऊंचाई ज्ञात कर, इसका ऊंचाई ज्ञात करते थे हो गया पेड़ का ऊंचाई। लेकिन यहाँ क्या था कि आधा पेड़ टूट के गिरा है, आधा तो जमीन पे खड़ा है, तो जमीन पे जो खड़ा है उसका भी लंबाई, या जो टूट के गिरा है उसका भी लंबाई ज्ञात करना था। और ये दूरी दिया हुआ था कि जो पेड़ का पाद बिंदु है और जहाँ शिखर जमीन को छूता है उसके बीच का दूरी 8 मीटर दिया हुआ था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लैंग्वेज कह रहा है, जो भाषा में लिखा हुआ है, उसको समझना और फिगर ड्रॉ करना। फिगर बना लिए, क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हम लोग अब 4 नंबर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, भूमि का एक बिंदु, ये मान लिया जाए कोई बिंदु है भूमि का। ठीक है, यहाँ पे एक मीनार खड़ा है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ ये हमारा मीनार का पाद बिंदु है और भूमि का कोई एक बिंदु है, जो कितना मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है। ठीक है, बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से जो है कितना है, थीटा 30 डिग्री है। तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मीनार की ऊंचाई ये जो हमारा ए बी है, ये भी हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। दिया क्या क्या है आप लिखिए। दिया है ए बी इक्वल टू वाट, कुछ नहीं, बी सी बराबर 30 मीटर, और थीटा कोण दिया है हमको 30 डिग्री। तो निकालना क्या है, निकालना क्या है, तो हमको ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। ए बी दिया क्या है, बी सी दिया हुआ है, तो पी और बी का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एच का कुछ है नहीं, तो हम देखते हैं टेन थीटा है ना। तो टेन थीटा बराबर जो होगा ए बी बटा बी सी, यानी पी बाई बी फॉर्मूला होता है पी बटा बी। ए बी बटा क्या होता है, बी सी होता है। लंब बटा आधार, ए बी बटा बी सी। टेन थीटा के जगह पे क्या होगा, 30 डिग्री। ए बी दिया है कुछ नहीं, निकालना है। अब इसे हमारा 30 मीटर। टेन 30 का मान जो होता है √3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी बटा 30। ए बी बराबर क्या होगा, 30√3 मीटर। ये इसका आंसर है। बहुत ही आसान था, इसमें से कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है। बताया गया कि एक मीनार का पाद बिंदु पृथ्वी पर जो है, कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान था। ए बी, इसको फिगर ड्रॉ किए, फिगर ड्रॉ करने के बाद ए बी बी सी करके आप नाम दीजिए, ए बी सी। और ए बी बराबर कुछ नहीं, बी सी बराबर 30 मीटर, थीटा 30 डिग्री। तो हमको यहाँ आधार दिया है, निकालना है लंब, तो लंब बटा आधार टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा टेन 30 डिग्री, ए बी बटा 30, आसानी से इसका 30√3 आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांच नंबर हम लोग देखते हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। बहुत अच्छी बात है। मान लिया जाए यहाँ पे है हमारा, ये हमारा पृथ्वी है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे जो है कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है,
60 मीटर ये ऊंचा है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। अब ये कह रहा है पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, कहीं बांध दीजिए। भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। थीटा कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है इसका ढील निकालना। AC डोरी का लंबाई तो यही ना, आप लोग जब पतंग उड़ाते होंगे यहाँ से देखते होंगे एकदम डायगोनल, आप यहाँ खड़े हैं और पतंग कहीं और जाके जो है उड़ती है। ठीक है, और पता चल रहा है कि जब सीधा सीधा उसका ऊंचाई देखते हैं तो लगता है 60 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उस तरह से ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और आप यहाँ से उसको उड़ा रहे हैं। या मान लिया जाए पृथ्वी के कोई मिड पॉइंट से, पृथ्वी के कहीं कोई बिंदु से उसको हम बांध दिए हैं, उसके फिर भी पतंग उड़ते रहती है। ठीक, तो 60 मीटर ये ऊंचा है, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए हम लिखते हैं गिवन 5 नंबर क्वेश्चन था कि 4 नंबर ना। थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। मार्कर चेंज करना पड़ेगा। थीटा इक्वल टू जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, और ए बी जो ऊंचाई है वो कितना है, 60 मीटर। अब देखिए निकालना हमको क्या है, AC है। AC हमारा क्या होता है, कर्ण है। यहाँ पे लंब दिया है तो P/h साइन थीटा लगेगा। निकालना है AC बराबर वाट, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर जो होगा P/h होता है। P हमारा AB है, H हमारा क्या है, AC है। ठीक, तो साइन थीटा की जगह पे 60, साइन 60 डिग्री। AB का मान जो है 60 मीटर है और AC कुछ नहीं है, AC हमको निकालना है। साइन 60 का मान जो क्या होता है, √3/2 होता है, 60/AC। AC √3 या √3 AC गुणा कीजिएगा तो बराबर 60 दूनी 120। AC बराबर 120/√3। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण करें। AC बराबर जो होगा 120√3, √3 में √3 3 से 40, 40√3 मीटर। √3 मीटर जो है इसका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था। थीटा दिया हुआ है, पतंग कितना दूर ऊंचाई पे उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो हमको निकालना है कि उसके डोर की लंबाई कितनी है जो पृथ्वी से या धरती पे या भूमि पे कोई एक बिंदु से बंधी हुई है। तो डोर की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। हम इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 5 नंबर, ये 5 नंबर था ना। पाँच नंबर हो गया। अब 6 नंबर हम लोग देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का। 1.5 मीटर जो है लंबा एक लड़का है। मान लिया जाए यहाँ पे एक लड़का है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचा भवन, मान लिया जाए यहाँ पे कोई भवन है जो कितना ऊंचाई पे है, 30 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। लड़का जो है यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से जो है जब ये देखता है क्या, भवन का कोई शिखर, भवन का जब शिखर देखता है
तो यहाँ पे जो है इसका उन्नयन कोण जो बनता है यहाँ पे 30 डिग्री बनता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब लड़का भवन के शिखर की ओर जाता है, जब लड़का भवन के शिखर की ओर जाता है तो इसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। तो लड़का अभी यहाँ था जो 1.5 मीटर ऊंचा वाला लड़का है, इधर भी इसका 1.5 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। भवन हमारा 30 मीटर ऊंचा है, लड़का अब यहाँ से यहाँ आ गया। लड़का कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। यहाँ पे जो है भवन के इसके आंख से जो देख रहा है भवन के शिखर को, तो यहाँ पे जो है भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ रहा है इससे कि लड़का जो है यहाँ से यहाँ जो गया कितना दूरी चल के गया, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, मान कर लेते हैं ए है, बी, सी, डी और ये ई, इसको भी एफ मान लीजिए। ठीक है, ये है तो बना लीजिए इसको भी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना है कि कितनी दूरी तक ये चलकर गया, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ पे नोट जो गिवन जो दिया हुआ है। हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ में दिया क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है हमारा। और ए सी क्या होगा देखिए, ए सी जो है 30 मीटर तो पूरा भवन था, 1.5 मीटर ऊंचा लंबा लड़का है, तो ए बी में ए सी घटा देंगे, ए बी में ए सी नहीं बी सी घटाएंगे। ए बी हमारा कितना है 30, बी सी कितना है 1.5, 27.5 हो जाएगा। तो ए सी बराबर कितना होगा 27.5 मीटर। हमको निकालना क्या है, हमको ये वाला निकालना है, सी एफ कितना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सी एफ बराबर हुआ, ये लंब है ये आधार है, तो हम टेन थीटा लेंगे। क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी ए सी बटा सी एफ। टेन थीटा की जगह 60 डिग्री, ए सी हमारा कितना है 27.5, सी एफ हमारा कुछ नहीं, टेन 60 क्या होता है √3 होता है, 27.5 बटा सी एफ। तो सी एफ बराबर हो जाएगा 27.5 बटा √3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्या है, ये वाला वैल्यू जो है हमारा कितना निकल के आ गया है 27.5 बटा √3। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री लेंगे ट्रायंगल ए ई सी में। इन ट्रायंगल नाउ ए ई सी, इसमें देखिए क्या दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री है, ए सी बराबर 27.5 है। हमको चाहिए क्या, ये पूरा सी ई बराबर व्हाट, तो क्या करेंगे हम टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा वही हो जाएगा ए सी बटा सी ई, यानी लंबा बटा आधार, ए सी बटा क्या है सी ई है ना, तो सी ई, तो टेन थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखिएगा टेन 30, ए सी का मान 27.5, सी ई का मान कुछ नहीं है, नोट कर लीजिए। टेन 30 का मान होता है √3, सॉरी 1/√3, 27.5 बटा सी, तो सी बराबर हो जाएगा 27.5 √3। अब देखिए हमको निकालना क्या है, दिया क्या है, सी हम निकाल लिए 27.5, सी यहाँ से लेके यहाँ तक 27.5 है, और ये हमारा 27.5 बटा √3 है क्या सी एफ। तो हमको निकालना क्या है, ई एफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ई एफ बराबर
अब EF इक्वल टू E और F, EF बराबर क्या हो जाएगा CE घटाओ CF। CE कितना है, CE जो हम अभी निकाले हैं 27.5√3 और माइनस CF कितना है बटा√3। क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, √3 हो जाएगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो √3 में √3 3, 27.5 में 3 से गुना करिएगा, 3 बचे 15 के 5, बाकी 1, 3 से 21 1, 22 के 2, बाकी 2, 3 दूनी 6 8, 82.5 घटाओ 27.5 बटा√3। घटाएंगे तो 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 7 गया 5, 7 में 2 गया 5, 55 बटा√3 बराबर करेंगे 55 बटा√3 मीटर। यानी कि ये जो CF हमारा है कितना मीटर जो है वो चल के गया, कहाँ चल के गया 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, दो ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है AEC और AFC, हमको निकालना है बस ये कितना दूरी चल के गया। ठीक है, अब 30 मीटर ऊंचा भवन है, लड़का तो 1.5 मीटर का था, तो लड़का को तो घटाइएगा यहाँ से, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो ये जो हमारा AC हो जाएगा ये 27.5 होगा। ये पूरा भवन के ऊंचाई में से, पूरा भवन कितना है हमारा 30 मीटर का है, पूरा भवन के ऊंचाई में से 30 मीटर, और मैं 30 में 1.5 घटाइएगा 27.5 आएगा। तो बस बहुत आसान है, इसको जो जो दिया है उसको नोट कीजिए और बाकी आगे करते जाइएगा। नीचे आएगा 2 मान निकल जाएगा, एक किसका निकलेगा, एक बड़ा वाला निकल जाएगा, तो हमको छोटा निकाल लेना है, बड़का में छोटका घटाइएगा तो छोटका निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हम लोग जो है 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। देखिए समझिए इसको, बोल क्या रहा है कि एक भवन है, ठीक है, यहाँ अब भवन के ऊपर जो है, भवन के शिखर के ऊपर जो है एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन जो है 20 मीटर ऊंचा है, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये संचार मीनार जो है यहाँ पे है, इसके शिखर, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका तल 45 डिग्री थीटा और इसका जो है ये शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे क्या है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो तल हो गया ये और शिखर का ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया A, ये B, ये C, इसको बना लीजिए D। अब बोल रहा है कि हमको AD चाहिए, संचार मीनार हमारा AD है, ठीक है, ये हमारा क्या है संचार मीनार है, तो हमको AD चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए समझने वाली बात है यहाँ पे 7 नंबर में। कह क्या रहा है, भूमि के कोई एक बिंदु पे जो है, पहले एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार के तल और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है भूमि के कोई बिंदु पे। तो हमको संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो है हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल
त्रिभुज DCB, DCB में थीटा देखिए कितना दिया हुआ है, थीटा कितना है 45 डिग्री, और DB यानी BD लिखिए या DB लिखिए, BD बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर। हमको निकालना है क्या, पहले हम BC निकाल लेते हैं, BC बराबर वाट। चलिए हम tan थीटा लेते हैं, क्योंकि tan P/B हो जाएगा, tan 45 P/B। P हमारा कितना दिया हुआ है BD 20 मीटर, ऐसा लिख देते हैं पहले BD/BC। tan 45 का मान 1, ठीक है। BD/PB, BD हमारा कितना है 20 है, नीचे BC, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर। ये हमारा कितना हो जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अगेन हमको फिर क्या करना है, ACB इन ट्रायंगल त्रिभुज ACB में, इसमें क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है कितना, ये थीटा हमारा 60 डिग्री है, और क्या है ऊंचाई हमको इसमें से नहीं पता है, हमको AB निकालना है, BC पता है, BC कितना है 20 मीटर, निकालना क्या है AB। तो tan 60 डिग्री P/B होता है AB/BC। tan 60 का मान जो है हमारा क्या होगा √3। AB कितना दिया हुआ है नहीं है पता, AB लिख दीजिए। BC है हमारा 20, तो AB बराबर जो होगा 20√3 मीटर। अब देखिए हमको निकालना क्या है AD, जो संचार मीनार है। AD बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AB घटाओ BD लिख सकते हैं ना, ये इतना में इतना घटाएंगे तो इतना सा हो जाएगा। तो AB कितना दिया हुआ है, पूरा AB हम निकाले 20√3, और BD हमको 20 पता है, तो 20 में कॉमन ले लीजिएगा √3 - 1 मीटर, ये संचार मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अब इसको अंक में लाना है, तो √3 का मान 1.732 में 1 घटाइए, 20 गुना 0.732 आ जाएगा। इसका मान जो है हो जाएगा 14 के आसपास, 14 मीटर लगभग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बस इसको फिगर समझना था, फिगर समझ गए काम हो जाएगा। फिगर क्या बोल रहा है कि एक भवन है, उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, संचार मीनार के पाद बिंदु और संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमको संचार मीनार का क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भवन के ऊपर ना संचार मीनार है, तो भवन का तो ऊंचाई दिया, भवन का तो 20 मीटर दिया ही है, इससे इसका आधार निकाल लेंगे कितना दूर थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, निकल गया 20। उसके बाद जो है पूरा संचार मीनार और भवन का ऊंचाई ज्ञात कर लिए, संचार मीनार और भवन 20√3। अब भवन दिया ही था, आज दोनों मिला के 20√3 है, तो भवन वाला घटा दीजिए, तो 20√3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट 7 नंबर है, उसके बाद हम लोग 8 नंबर देखते हैं, इसको नोट कीजिए। हम लोग अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सारा खेल जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर देख रहे हैं, सारा खेल फिगर का है। आपको जो कह रहा है, आप यदि फिगर सही ड्रॉ कर लिए, आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। फिगर बनाने में आपकी गलती हो गई, आपका सवाल नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिगर बनेगा सारा कुछ वहीं से, लंब, आधार, थीटा क्या निकालना है, सब कुछ वहीं पे पता चल जाता है। तो एकदम क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, फिर समझना है, फिर फिगर ड्रॉ करना है। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। तो एक पेडेस्टल है मेरा कोई, इसके शिखर पर एक जो है मूर्ति है, ठीक है, कोई मूर्ति है जो 1.6 मीटर है, ठीक है। और ये हमारा क्या है पेडेस्टल है, नाम दे देते हैं, ये A और B हमारा कोई पेडेस्टल है,
ठीक है, ये भूमि पर खड़ा है ये पेडेस्टल, और इसके शिखर पर कोई मूर्ति है 1.6 मीटर। ठीक, अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का कोई बिंदु है, और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर था तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। अब बोल रहा है उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। इसी बिंदु से जो है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कोई दिक्कत? अभी तो हम इसके पहले ही लगता है कोई ऐसा ही सवाल हम बनाए होंगे जो एक ही बिंदु से जो है संचार मीनार वाला, एक भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है, भवन के किसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और भवन के संचार मीनार के शिखर का और संचार मीनार के पाद, संचार मीनार के जो संचार मीनार का जो तल है, संचार मीनार के तल का जो है किसी बिंदु से जो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ दो ट्रायंगल मिल रहा है, एक है DCB और एक है ABC। ठीक है, हमको निकालना क्या है, क्या बोल रहा है निकालने के लिए? पेडेस्टल की ऊंचाई यानी AB बराबर वाट, ये निकालना है, और ये हमको दिया है 1.6 मीटर। बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है इन ट्रायंगल, कुछ दिया तो नहीं है, बस एक ऊंचाई है 1.6 मीटर। चलिए ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए DBC, क्या क्या दिया है? थीटा बराबर जो है बड़ा वाला में 60 डिग्री है, और AD जो है हमारा 1.6 मीटर है उसमें, और BD हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BD बराबर वाट। तो BD निकालने के लिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं BD बराबर BD ना, अच्छा BD निकालना है, ठीक है, BD निकल जाएगा। BD AB जोड़ AD, AB जोड़ AD होगा। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं tan 60। tan 60 इसलिए लेंगे हमको P बटा B करना है, लंब बटा आधार। ठीक है, P हमारा कितना हो जाएगा? BD बटा BC। tan 60 होता है √3। BD हमारा है कुछ नहीं है ना, ये BD बराबर हम AB प्लस AD लिख सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पे AB प्लस AD बटा क्या? BC। यहाँ से हो जाएगा BC √3। AB का मान है क्या कुछ? AB का मान नहीं दिया है, AD का मान 1.6 हमें लिख लेते हैं AB प्लस 1.6। तो BC बराबर हो जाएगा AB प्लस 1.6 बटा √3। यहाँ से पहले इसको हम रख लेते हैं। अगेन पुनः फिर से जो है हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC में, ABC इन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या है? थीटा हमारा कितना है? 45 डिग्री दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? tan थीटा जो होगा लंब बटा आधार, लंब हमारा AB है, आधार हमारा BC है, AB बटा BC। tan थीटा का मान tan 45 यहाँ लिखिए, tan 45 AB कुछ है नहीं है, AB बटा BC। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, AB बटा BC। BC बराबर क्या हो जाएगा? AB होगा। अब यहाँ पे देखिए BC बराबर यहाँ क्या दिया हुआ है? BC की जगह BC का मान रख देते हैं AB प्लस 1.6 बटा √3, अब बराबर इधर AB दिया है, गुना कर दीजिए इसको। AB प्लस 1.6 बराबर AB √3। ठीक है, इसको उस साइड भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1.6 बराबर AB √3 माइनस AB। 1.6 बराबर AB को कॉमन लीजिएगा, √3 माइनस 1, AB बराबर जो होगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर।
इसको सॉल्व करना चाहिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हर का परिमेट्र चलिए करके एक बार देखते हैं। हर का परिमेट्र 1.6 बटा कितना है √3 - 1, गुना करेंगे किससे √3 + 1 से, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1, a - b a + b, a² - b², ये हो जाएगा 3 में जाएगा 2, तो ये कटेगा 0.8 आ जाएगा। तो इसको हम फिर ऐसा लिख देंगे बराबर 0.8 √3 + 1 मीटर। दो आंसर होगा आपका, ये भी लिख सकते हैं आप इसको, ये भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर। ठीक है, बहुत आसान है। जिस तरह से आपका वो संचार के साथ संचार मीनार वाला क्वेश्चन था 5 नंबर या 4 नंबर रहा होगा, सेम वैसा ही जो है 8 नंबर है। चलिए आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि 8 नंबर तक हम कंप्लीट करा दिए। 16 क्वेश्चन है टोटल इसमें, बाकी का 8 नंबर जो है हम इसके दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग जो है बने रहिएगा हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिएगा, और जिससे कि हम यदि आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जिससे हमारा एक मनोबल है जो कि बढ़ता है, जिस वजह से जो है हम और भी ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि अच्छे से, या एक होता है कि चलो कुछ नहीं हो रहा है तो कोई लोग देख नहीं रहा है, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है किसी को, तो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से लगता है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं हम, तो मनोबल टूट जाता है। तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी मेरे लिए जो है कुछ कीजिए। बाकी यदि आपको लगता है कि हमसे आप जो है ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। ठीक है, आपको एड्रेस मिल जाएगा और आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं मेरे से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।